नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे विश्व के कैसे विद्यालय के बारे में जिसका इतिहास है हजारों साल पुराना। एक समय पर पढ़ाए जाते थे यहाँ पर 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट और जिनकी लाइब्रेरी में थे 10 लाख से ज्यादा पुस्तकें। तो ऐसा क्या हो कि उनका विनाश हुआ? तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि कैसे हुआ नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश और कैसे हुआ उनका पुनर्निर्माण। The university's destruction marked a downturn in our history, and that dark phase continued through the colonial period. 815 साल के बाद नालंदा यूनिवर्सिटी का पुनर्निर्माण। नालंदा शब्द 3 शब्दों से बना है, न प्लस आलम प्लस ता। इसका मतलब है एक ऐसा उपहार जिसकी कोई सीमा ना हो। वाकई जैसा नाम नालंदा ये केवल नाम नहीं, नालंदा एक पहचान, एक सम्मान है। नालंदा विद्यालय के बारे में जानने से पहले चलिए जानते हैं उनका थोड़ा इतिहास। नालंदा विद्यालय उस समय के मगध में स्थित था, जो आज का बिहार को बनाया गया था 5th सेंचुरी में गुप्त साम्राज्य के कुमार गुप्त ने। इसके जो भी राजा है उन्होंने नालंदा का पूरा फाइनेंशियल सपोर्ट किया, जिसकी बदौलत उन्होंने 800 साल तक अपनी विद्या पूरे विश्व को दी। यहाँ पर स्टूडेंट पूरे भारत से नहीं बल्कि पूरे विश्व से यहाँ पर स्टडी करने के लिए आते थे, जिनमें चाइना, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया और साउथ ईस्ट जैसे एशिया से लोग यहाँ पर स्टडी करने के लिए आते थे। यह दुनिया का सबसे पहला रेसिडेंशियल स्कूल यानी कि हॉस्टल वाला स्कूल था। यहाँ पर 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ते थे और उनको पढ़ाने के लिए 2,000 से ज़्यादा यहाँ पर शिक्षक थे। सोचो, जिस विद्यालय में इतने सारे स्टूडेंट हो और इतना बड़ा स्टाफ हो, उस विद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बड़ा होगा। जानते हैं स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पर अलग अलग विषय पर पढ़ने के लिए यहाँ पर एक दिन था, 300 कमरे थे और 7 बड़े हॉल थे। रीडिंग के लिए विशाल 9 माल की लाइब्रेरी थी जिसका नाम था धर्मगंज। उनको भी 3 डिपार्टमेंट में रखा गया था, उसका नाम थे रत्नोदती, रत्नोसागर और रत्नरंजक। इतना बड़ा विद्यालय था तो एडमिशन लेना उतना ही कठिन होगा। एडमिशन लेने के लिए यहाँ पर एक प्रोसेस था। सबसे पहले आपको एक द्वारपाल को अपना टेस्ट देना रहता होगा, फिर उसके बाद आपको 2 चरण में और अलग अलग टेस्ट देना पड़ता था। चाइना के सबसे विद्वान लोगों में से एक ह्यूएन त्सांग ये अपनी किताब में बताया है कि यहाँ पर आने वाले 100 में से सिर्फ 20 लोगों को ही अपना एडमिशन मिलता था। हिस्टोरियन एल बाशम की किताब के अनुसार द वंडर दैट वाज इंडिया के अंक थे बुद्धिज्म, फिलोसॉफी, वेदास, आर्किटेक्ट, लॉजिक, ग्रामर, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी और आयुर्वेदिक की पढ़ाई होती थी। यहाँ पर कई बड़े बड़े विद्वान यहाँ पर पढ़ाई कर चुके हैं और उन्होंने पढ़ाया भी है, जिनमें सबसे पहले है आचार्य आर्यभट्ट, जिन्होंने शून्य की खोज की। वो इस नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख थे। नागार्जुन, दिग्नाथ और धर्मकीर्ति जैसे महान विद्वान यहाँ के स्टूडेंट भी रह चुके हैं। नालंदा में सिर्फ बौद्ध धर्म के स्टूडेंट के अलावा सभी धर्मों के स्टूडेंट के लिए यह विद्यालय ओपन था। बस उनकी एक शर्त थी कि आपको उसका एंट्रेंस एग्जाम पास करना पड़ता था। तिब्बत के सबसे आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने एक बार कहा था कि हमारे वहाँ जो भी है वो सब नालंदा की देन है। हम सबको यहाँ पर एक प्रश्न होता है कि आखिरकार इतने बड़े विद्यालय का नाश कैसे हुआ? नालंदा को बर्बाद करने के पीछे सबसे बड़ा हाथ है तुर्किस्तान के इन्वेडर बख्तियार खिलजी का। 12th सेंचुरी के हिस्टोरियन मिनहाज की बुक तबाकत-ए-नसीरी अनुसार 1192 में बख्तियार खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया था। उसके पास 200 घोड़ेसवार थे और उनके पास 1 लाख से ज़्यादा सैनिक भी थे। खिलजी ने यहाँ पर तबाही मचा दी थी। उन्होंने जितने भी बौद्ध साधु थे उनको मार दिया और कुछ साधु अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगे। उन्होंने काफ़ी स्टूडेंट को भी मार दिया और काफ़ी स्टूडेंट यहाँ से बचकर जैसे तैसे भाग गए। उन्होंने विद्यालय के स्ट्रक्चर को तोड़ दिया, उन्होंने स्ट्रक्चर के पत्थरों को पानी में बहा दिया और जो विशाल लाइब्रेरी थी उनको आग लगा दी गई। हिस्टोरियन और आसपास के लोगों का मानना है कि जो लाइब्रेरी में आग लगा गई थी वो लगभग 3 महीने तक चली थी। खिलजी ने सिर्फ नालंदा को ही नहीं बल्कि उस समय चल रही विक्रमशिला, ओदनपुरी और जगदला जैसी बौद्ध यूनिवर्सिटी का भी नाश किया था, क्योंकि उस समय बौद्ध धर्म पूरे विश्व में तेजी से फैल रहा था। इसलिए उनको लगा कि बौद्ध धर्म इस्लाम धर्म के लिए आगे चलकर खतरा हो सकता है, इसलिए उन्होंने बौद्ध यूनिवर्सिटी का नाश किया। ये सारी बातें अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बुक के पेज के 419 और 420 में विस्तार से बताया गया। खिलजी ने जो हमला किया वो पहली बार हमला नहीं था, वो तीसरी बार था। इससे पहले 2 अलग अलग हिंदू राजाओं ने यहाँ पर हमला किया था।
सबसे पहले 5th सेंचुरी में मिहिर कुल के राजा ने यहाँ पर हमला किया था, जिनका मोटिव था लूट। उसके बाद दूसरा हमला 7th सेंचुरी में गौड़ राजा ने किया था। उस समय ब्राह्मण और बौद्ध साधु के बीच काफी कलह चल रहा था, इसके लिए उन्होंने यहाँ पर हमला किया था। लेकिन इन दो हमलों से नालंदा को काफी क्षति नहीं पहुंची। लेकिन जो खिलजी ने यहाँ पर जो हमला किया था उससे काफी ज्यादा क्षति पहुंची और उसके बाद नालंदा अपने मूल रूप में कभी वापस आ ही नहीं सकी। और कई वजह थी जिसके कारण नालंदा का पूरा सफाया हो गया। 12th सेंचुरी में बौद्ध धर्म अपने पीक पर था। उस समय नालंदा के सबसे बड़े सहायक पाल वंश का भी इस समय पीक पर था। उसी कारण उन्होंने कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिला, जिसके कारण नालंदा कभी उठ नहीं सकी। नालंदा सिर्फ आज केवल इतिहास के पन्नों में कैद हो गई है। आज नालंदा विद्यालय एक टूरिस्ट साइट और एक रिसर्च साइट के रूप में नालंदा का पुनर्निर्माण की नींव 2006 में ही रखी गई थी। भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने पहली बार विधानसभा में यह मुद्दा उठाया था कि नालंदा का पुनर्निर्माण होना चाहिए। आप पीछे देख सकते हैं, नालंदा का पुनर्निर्माण किया गया यूनिवर्सिटी है। आज का नालंदा विद्यालय इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के रूप में उभर रहा है। यहाँ पर देश विदेश से स्टूडेंट यहाँ पर स्टडी करने के लिए आते हैं। नालंदा मल्टी डिसिप्लिनरी का अप्रोच करता है। यहाँ पर आर्ट, साइंस और स्पिरिचुअलिटी का संगम होता है। आज यहाँ पर इकोलॉजी, हिस्टोरिकल स्टडी, फिलोसॉफी, इन्वायरमेंट स्टडी, बुद्धिज्म स्टडी और कॉम्पेरेटिव रिलीजन जैसे कई सारे विषयों पर यहाँ पर पढ़ाई की जाती है। नई नालंदा यूनिवर्सिटी का मोटो है नेति नेति, यानी कि नॉट दिस नॉट दैट। इसका मतलब होता है ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है। नालंदा विद्यालय की विशेषता उनके इतिहास में ही नहीं बल्कि उनके मिशन विजन में भी दिखने लगी है। यहाँ पर रिसर्च और इनोवेशन को काफ़ी महत्व दिया जाता है। आज यहाँ पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप, सेमिनार जैसे कई सारे बड़े इवेंट का आयोजन किया जाता है। तो यह थी नालंदा विद्यालय की कहानी, जो ज्ञान और विज्ञान का प्रतीक थी। एक बार फिर अपनी परंपरा को जीवित करने चल पड़ी है नालंदा विद्यापीठ और दुनिया भर के स्टूडेंट के लिए यह ज्ञान का केंद्र बनते जा रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ऐसे ही हम इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।